मेरा नाम डॉक्टर कैलाश ओझा है। मैं आरएनटी मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ वर्तमान में। और 96 में मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली थी अपने पूर्ण परिवार के साथ में, और 98 में मेरा बच्चा अचानक बीमार पड़ा था और उसका जो रंग है वो हल्दी जैसा हो गया था और उसका बिलीरुबिन लेवल 50 मिलीग्राम को भी क्रॉस कर गया था, जबकि साधारण भाषा में नॉर्मल 1 मिलीग्राम हमारा बिलीरुबिन रहता है। हमने रात को 10 बजे मैंने और अपनी पत्नी ने गुरुदेव से करुण पुकार की और उस करुण पुकार के बाद में 2 घंटे बाद ही उस बच्चे का स्वास्थ्य सुधरने लगा और 2-3 दिन बाद में वो बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा, जो आज भी मेडिकल साइंस के लिए एक खुली चुनौती का विषय है। अदरवाइज़ उस बच्चे का तो ब्रेन डेथ हो जाना चाहिए था, लेकिन गुरुदेव की करुण पुकार से जो कृपा हुई है उससे आज मेरा बच्चा जीवित है। मेरा नाम अमित सोनी है। मैं जयपुर से मैंने एमटेक की है केमिकल इंजीनियरिंग में। मेरे अंदर गुटखा खाने की एक बुरी लत थी जिसे मैं छोड़ नहीं पा रहा था, जिसके कारण मुझे फाइब्रोसिस हो गया। फाइब्रोसिस का मतलब होता है कैंसर की पहली स्टेज। डॉक्टरों ने कहा कि गुटखा छोड़ दो, पर मैं छोड़ नहीं पा रहा था। किसी के बताने पर मैंने गुरुदेव का ध्यान स्टार्ट किया और आज मुझे इस लत से एकदम फ्री हूँ। मेरे अंदर कोई भी बीमारी नहीं है और मैं इस ध्यान का पूर्णतः आनंद उठा रहा हूँ। मैं जय सिंह चौधरी पीएचडी राजस्थान में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। गुरुदेव से 1996 में जिज्ञासावक दीक्षा ली थी। उसमें मेरे सर में भयंकर दर्द रहता था, कई घंटों तक मैं तड़पता रहता था। लेकिन दीक्षा लेने के बाद में 1 सप्ताह के अंदर शवासन मुझे लगना शुरू हुआ। शवासन से मेरे सर दर्द बिल्कुल गायब हो गया। आज मैं पूर्णतया ठीक हूँ। मैं अशोक चौधरी, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ। पहले जब गुरुदेव का ध्यान किया, गुरुदेव के ध्यान के बारे में सुना कि गुरुदेव के ध्यान से अपने आप योगिक क्रियाएं होती हैं, तो विश्वास नहीं हुआ। जब प्रोग्राम में गए तो प्रोग्राम में स्वतः योगिक क्रियाएं होने लगी। आँखों में एलर्जी थी, उसको ठीक करने के लिए ध्यान की अवस्था में अपने आप अंगुलियाँ स्पेशल पॉइंट्स को दबाती और कुछ ही समय के दौरान, कुछ महीनों में ये आँखों की एलर्जी बिल्कुल जाती रही। हॉर्स राइडिंग करते करते, कॉलेज में हॉर्स राइडिंग करते करते ये शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो गया था। ध्यान के दौरान ऑटोमेटिक स्वतः इसकी कई तरह की योगिक क्रियाएं होती और ये शोल्डर जॉइंट बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद ध्यान से एकाग्रता में बहुत इंक्रीज़ हुआ। अब हम कॉलेज में, स्कूल्स में गुरुदेव रामलाल जी सियाग की फ़ोटो से ध्यान करवाते हैं, वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लड़कों की एकाग्रता में इंक्रीज़ होती है, उनकी जो गलत आदतें हैं वो सुधरती हैं, नशे छूटते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है गुरुदेव की फ़ोटो से। सब ध्यान करें और सब अच्छा रिजल्ट पाएंगे। मैं वैशाली जांगीर, जोधपुर निवासी हूँ। मैंने जब गुरुजी से दीक्षा ली थी तब मैंने उनका ध्यान लगाना शुरू किया। उसके बाद से मैं तनाव मुक्त रहने लग गई। मैंने हृदय में एक अलग से आनंद की अनुभूति की और उसके बाद हमारे घर में जो तामसिक प्रकोप चल रहे थे, जो क्लेश चल रहे थे, वो सारे दूर हो गए। इसके अलावा मेरे पिताजी के पेट में जो बीमारी थी उससे हमें पूर्णतः राहत मिली। आज हम एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ये सब सद्गुरु देव जी की कृपा से है। मेरा नाम मनीषा है। मैं बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे पहले काफ़ी डिप्रेशन था, जिससे मैं पढ़ाई में काफ़ी वीक थी। फिर मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली, गुरुदेव का रेगुलर ध्यान किया, जिससे मेरा डिप्रेशन ख़त्म हो गया। मुझे ध्यान के दौरान पहले ही क्वेश्चन पेपर दिख जाते हैं और आगे वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। मैं डॉक्टर कर्णिका जानी, 2000 में मैं गुरुदेव से दीक्षित हुई। मैं गुरुदेव से दीक्षित होने से पूर्व मेरे जो शैक्षिक जीवन का जो स्तर था वो बहुत ही निम्न था, लेकिन गुरुदेव से दीक्षित होने के पश्चात मैं नियमित ध्यान और जाप के द्वारा जो है आज मैंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राणी शास्त्र में प्राप्त कर ली है। इसके साथ साथ ही सद्गुरुदेव की कृपा से मुझे ध्यान के दौरान जो है वो स्वतः प्राणायाम होता था और भ्रामरी प्राणायाम होता था, जो कि आजकल जो लोग योग करते हैं तो उनको करना पड़ता है। साथ ही साथ सद्गुरुदेव की अहेतुकी कृपा के द्वारा मेरे अंदर स्वतः ही ध्यान के दौरान संगीत का निर्माण हुआ और सद्गुरुदेव ने 100 या 100 से भी अधिक भजन और उनकी जो धुन है वो मेरे द्वारा जो है वो लिखवाई। ये सद्गुरुदेव की अहेतुकी कृपा है। इससे पूर्व मुझे संगीत का ना तो ज्ञान था ना भजन का ज्ञान था। मैं चेतन शर्मा, जोधपुर निवासी, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करता हूँ। मैं डॉक्टर के संपर्क में गया, काफ़ी दिन से रोग से पीड़ित था, तो हम डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर से काफ़ी रिपोर्टें चेक कराई, तो उसके पश्चात डॉक्टर ने मुझे कहा कि ट्यूमर नामक रोग है, इसका ऑपरेशन कराने के बाद भी 50% चांसेस है। तो मैं काफ़ी टेंस हो गया और
उसके दौरान मुझे मेरी आंखें धुंधली पड़ जाती थी और अत्यधिक सिर में अधिक दर्द होता था, और जिस मैं घर जाता था तो दोनों तरफ तकिया लगा के और सो जाता था ताकि मैं सिर नहीं हिला सकूं। हिलाने के पश्चात मुझे ऐसा लगता था कि अंदर सिर में एक कोई गांठ नुमा है जो फट जाएगी और मेरा सिर ब्लास्ट हो जाएगा। मैं अत्यधिक पीड़ा से परेशान था, तो मुझे सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के बारे में मालूम पड़ा और मैं गुरुदेव के पास गया। तो मैंने शक्तिपात दीक्षा ली और मैं नियमित ध्यान करने लगा। ध्यान के दौरान मुझे योगिक क्रियाएँ होने लगी, आसन बंद मुद्राएं होने लगी। मैं नियमित ध्यान करता रहा और इस रोग से मैं आज पूर्णतः ठीक हूं और मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं यूएल वर्मा, असिस्टेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी। मैं पहले मांसाहारी था, नॉनवेज बहुत इस्तेमाल करता था। गुरुदेव का से दीक्षा लेने के बाद नाम जप और ध्यान करने से मेरे को मांस से घृणा हो गई और मेरा मांस स्वतः ही छूट गया और आज मैं पूर्णतः शाकाहारी हूँ। और 9 साल से मेरे को नज़ला था 96 से, जो ठीक नहीं हो रहा था। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद तीनों पैथीज से मैंने मेडिसिन ली। डॉक्टर्स ने कहा ये एलर्जी है आपके धुआं डस्ट से, आप सावधानी बरतें और दवा लेते रहें जब भी आपको होवे। और मैंने नाम जप और ध्यान किया, आज मैं उससे भी पूर्णतः स्वस्थ हूँ। 2 साल पुराना मेरे घुटने का भी दर्द था, वो भी मेरे को घुटने के दर्द भी बिल्कुल ठीक है, कोई दवा नहीं ली, स्वतः ही नाम जप और ध्यान से ठीक हो रहा है। और गुरुदेव के नाम जप और ध्यान से मेरी जीवन शैली ही परिवर्तित हो गई। जो सोचते हैं वही होता है। गुरुदेव अंतर्लक्षी हैं, जो मन में हम सोचते हैं वो भी गुरुदेव सुनते हैं। मैं हरीश चंद्र बख्शी, असिस्टेंट डायरेक्टर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर में कार्यरत हूँ। मुझे समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने 1992 में मंत्र दीक्षा देकर मुझे अनुग्रहित किया, लाभान्वित किया। तब से मैं नाम जप और ध्यान करता हूँ। कुछ दिनों के बाद यह नाम जप अजपा जाप में बदल गया और प्रति पल प्रति क्षण ये जाप अंदर चलता रहता है। इससे मुझे 24 घंटे एक खुमारी रहती है, एक दिव्य आनंद की अनुभूति मैं कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट सेल्फ रियलाइजेशन और विजुअलाइजेशन का सब्जेक्ट है और मैं इसमें बहुत ही आनंद महसूस कर रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे समर्थ सतगुरुदेव जी का, जिन्होंने कि इतना दिव्य आनंद जो है वो मुझे दिया और मेरी सभी समस्याओं को जो है वो हर लिया, समाप्त कर दिया। किसी प्रकार की कोई समस्या अब मेरे में नहीं है और 24 घंटे मैं दिव्य आनंद में रहता हूँ। मेरा नाम कृष्णा बिश्नोई है, मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ। मेरे गले के अंदर यहाँ गांठ हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा ये कैंसर है। तो फिर मैं गुरुदेव से मिली और गुरुदेव से दीक्षा ली, तो 15-20 दिन में एकदम ठीक हो गई। मैं श्रीमती विनोद कुमारी भरतपुर में रहने वाली हूँ। 12 साल पहले मेरे शरीर में सूजन, खून की कमी, वजन बढ़ गया था, तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा मेरे को हाइपोथायराइड है, तो मैं गोली ज़िंदगी भर लेनी है। गोली लेती थी तब भी अस्वस्थ रहती थी, लेकिन गुरुजी की शरण में आकर के गुरुजी की फ़ोटो से, तस्वीर से ध्यान लगाने लगी। जब से मैं स्वस्थ हूँ और दवाई गोलियाँ सब बंद हैं मेरी। अब मैं पूर्ण रूप से गुरुजी के चरणों में समर्पित हूँ। मैं पीके सिंह, स्थानीय निवासी तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु से आया हुआ हूँ। सन 2005 में जनवरी महीने में शारीरिक परेशानियों की वजह से डॉक्टर के पास गया, बीमारी की वजह से। तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बताया कि बेटा तू HIV पॉजिटिव है और इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, फिर भी तुझे दवा लेनी पड़ेगी। ठीक है, निराश हो गया, मैं दवा लेता रहा। फरवरी महीने में मैं घर गया। जब घर से वापस आ रहा था तो ट्रेन में मैं इश्तहार देखा कि भारतीय योग दर्शन से मनुष्य के शरीर में जो भी बीमारियां हैं ठीक हो सकती। मैं जैसे ही गुरुदेव के संपर्क में आया, गुरुदेव की तस्वीर से वेबसाइट से निकाल करके मैंने ध्यान किया और ध्यान के दौरान कुछ यौगिक क्रियाएँ हुई और 2005 से ही मुझे नाद सुनाई दे रहा है। आज तक चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और जब मैं डॉक्टर से जुड़ा था मेरा वज़न 62 किलो हो गया था, 72 किलो की जगह। आज मेरा वज़न 62 किलो की जगह 78 किलो है, यानी कि मेरा वज़न 16 किलो बढ़ा हुआ है। और आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर में कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं पूर्ण रोग मुक्त हूँ। मैं MBA की सेकंड ईयर की छात्रा चेतना गहलोत हूँ। MBA की तैयारी करने से पहले मैंने कॉमन एडमिशन टेस्ट दिया था। कॉमन एडमिशन टेस्ट देते समय मैं सुबह शाम गुरुदेव का ध्यान करती थी। तो एक दिन मैं सुबह सुबह ध्यान कर रही थी, तो मुझे ध्यान में दिखाई दिया कि एक कॉन्फ्रेंस रूम में साइंटिस्ट बैठे हैं और वो लोसी पे कुछ चर्चा कर रहे हैं।
तो उसके मतलब वो सारी चीज़ें और पैसेज मेरे को सब कुछ वहाँ पे दिखाई और सुनाई दिया। जब मैं एग्ज़ाम देने बैठी तो वही सारी चीज़ मेरे सामने थी और मैंने बहुत ही आसानी से वो क्वेश्चंस हल कर लिए। ये सब गुरुदेव की कृपा से ही हुआ। तब से गुरुदेव के प्रति मेरी श्रद्धा और भक्ति अनन्य भाव से बढ़ती गई। जय गुरुदेव। मैं लीला कलवार, लावा सरदारगढ़, राजसमंद से अध्यापिका पद पे हूँ। 2006 से पहले मेरे को मानसिक रोग था, जिसे फोबिया बोलते हैं। मैंने काफ़ी इलाज कराया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गुरुदेव के ध्यान से मेरे इस बीमारी का बिल्कुल नाश ख़त्म हो गई है जड़ से। और उसके बाद में मैं मेरे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के सभी विद्यालयों में फ़ोटो से ध्यान करवा रही हूँ गुरुदेव का, और बच्चों को अच्छा ध्यान लग रहा है। बच्चों में योगिक क्रियाएँ हो रही है। उसके बाद में बच्चों के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, आरटी बोर्ड के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। हर स्कूल के रिज़ल्ट 100% के लगभग पहुँच रहे हैं। मेरे विद्यालय का भी रिज़ल्ट 100% 3 साल से रेगुलर आ रहा है। जय गुरुदेव। मैं चंदाराम गोदारा, पोखरण तहसील, जैसलमेर ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरे 12 साल से अफीम की लत पड़ चुकी थी। मैंने तंग आकर अफीम छोड़ने की कोशिश की तो मैं डॉक्टरों के पास गया। डॉक्टरों ने दवाइयाँ दी, खूब कोशिश की, परंतु मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, तकलीफ़ होती थी। तो मेरे दोस्तों ने कहा आप रात को शराब पी के सो तो नींद आ जाएगी। तब मैंने शराब पीनी शुरू की। उसके साथ साथ सिगरेट, गुटखा, जर्दा व चाय की आदत पड़ गई। फिर मेरे को गुरुदेव का पता चला तो मैं गुरुदेव के फ़ोटो पर ध्यान करने लगा। तो मेरे गुरुदेव के फ़ोटो से ही सब नशा मेरे शरीर को छोड़कर चला गया। मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं हुई और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बिल्कुल निरोग हूँ। मैं अर्जुन सिंह राठौर, भारतीय नौसेना में नर्सिंग पद पर कार्यरत हूँ। मुझे फोबिया, डिप्रेशन डिसऑर्डर और आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। मैंने गुरुदेव से 2003 में दीक्षा लिया। नाम जप और ध्यान के दौरान विभिन्न योगिक क्रिया, आसन, बंद, प्राणायाम और मुद्राएं होने लगी और स्वतः ही बीमारी बिना दवा के ठीक हो गई। अभी मैं बॉम्बे में अश्विनी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। नाम जप और ध्यान के बारे में पेशेंट को बता रहे हैं, जिससे वो बिना दवा के पूर्णतः ठीक हो रहे हैं। हाँ जी, मेरा नाम सुखविंदर सिंह, मैं गंगानगर ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरे को गुरुदेव के बारे में कई अनुभूतियाँ हुई हैं, जिसमें एक दुर्घटना जो कि बस की दुर्घटना दिखाई दी और उस बस में जितने भी आदमी मरे वो मेरे को दिखाई दिए। और उसके बाद गुरुदेव को मैंने टीवी चैनल पे देखते हुए देखा कि सभी जो गुरुदेव के शिष्य हैं घरों में चैनलों पर दिखाई दे रहे हैं और दीक्षा भी गुरुदेव चैनल पर ही दे रहे हैं। इसको 3 साल पहले मैंने देखा था और वो भी आज मैं देख रहा हूँ कि आज घर घर देखेंगे गुरुदेव को और दीक्षा भी गुरुदेव टीवी पर ही देंगे। और इसके बाद मैंने एक विमान दुर्घटना देखी और उस विमान दुर्घटना का भी मैंने सुबह ही जब टीवी न्यूज़ पर देखा तो मेरे को पता लगा कि वो दुर्घटना जो मैंने देखी थी वो हो गई। एक और आदमी की मृत्यु देखी थी मैंने कि उसकी भी मृत्यु होगी कल लड़ाई के दौरान, और वो लड़ाई के दौरान ही मेरी मृत्यु जो हुई देखी मैंने। मेरा नाम पद्म कुमार जैन है। मेरा ग्रेन मर्चेंट का व्यवसाय है। मैं कोटा रहता हूँ। मैं गुरुदेव से 93 में दीक्षा, जोधपुर आकर मैंने दीक्षा ली। उस समय मुझे भांग खाने की बहुत ज़्यादा लत थी। इस लत की वजह से ही मैं गुरुदेव से जुड़ा था और गुरुदेव के द्वारा दिए गए मंत्र के द्वारा मुझे विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं शुरू हो गई। उन योगिक क्रियाओं से मेरा नशा धीरे धीरे पूर्ण रूप से छूट गया। उसके अलावा मैं तंबाकू का भी सेवन करता था। गुरुदेव की कृपा से तंबाकू छूटने से पहले मुझे मेरे मुंह में कई योगिक क्रियाएं हुई और वो तंबाकू भी मेरा छूट गया। आज मैं नशे से पूर्ण रूप से मुक्त हूँ। मेरा नाम विनीता है। मैं प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका हूँ। 2006 से मुझे घबराहट की बीमारी शुरू हो गई थी, जिसके कारण मुझे काफ़ी डिप्रेशन फील होता था और घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि मुझे लगता था कि कुछ हो जाएगा मुझे या ऐसा कुछ हो जाएगा जिसे कि मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने गुरुदेव का ध्यान करना शुरू किया। गुरुदेव के ध्यान के दौरान मुझे काफ़ी प्राणायाम हुआ करते थे, बहुत तेज़ प्राणायाम हुआ करते थे और एक्सरसाइजेज हुआ करती थी, जिससे मैं अपने आप को काफ़ी स्वस्थ महसूस करने लगी और आज भी प्राणायाम होते हैं और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरा नाम अशोक गहलोत है। मैं PhD में असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। मेरे को यूँ तो योगिक क्रियाएँ वगैरह बहुत सी अनुभूतियाँ हुई। एक अनुभूति जिसमें मेरा भतीजा है छोटा, 9 महीने का था, उस समय उसको गुरुजी का बैच दिया खेलने को। उसको खेलते खेलते उसको प्राणायाम होने शुरू हुए और उसके बाद में अब जब भी वो तस्वीर वगैरह देखता है गुरुजी की तो योगिक मुद्रा और ध्यान अवस्था में पहुंच जाता है। मैं रीना सिंह बोल रही हूँ, बॉम्बे की रहने वाली हूँ।
मैं गुरुदेव के विषय में जानकारी सुनी तो उस विषय में जोधपुर आई, शक्तिपात दीक्षा ली और दीक्षा के कारण मेरे जीवन में बहुत कुछ लाभ मिला। उसके अलावा फिर मैं कि ऐसी ऐसी बीमारियां यहाँ ठीक हो रही है जो अपने साइंस में नहीं ठीक हो रही है, तो मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में जाना शुरू की। जैसे बॉम्बे है, केम है, नायर है, जे हॉस्पिटल है, और वहाँ से पेशेंट को लाना यहाँ शुरू की। हमारे साथ जब भी आती हूँ 10, 20, 25 इस तरह पेशेंट आते हैं हर महीने में। आज तक वो पेशेंट बिल्कुल बिना कोई दवा टिकिया टैबलेट के बिल्कुल स्वस्थ संपूर्ण से ठीक है। तो यही जानकारी है कि इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, हर दुनिया हर संसार ये चीज़ की फ़ायदा उठाए। इनका नाम सुरेश टाक है, ये कुचेरा नागौर के निवासी है। इनके जन्मजात हीमोफीलिया की बीमारी थी। चोट लगने पर खून बहना शुरू हो जाता, जो 3,500 का इंजेक्शन लगाने पर ही रुकता था। उसके बाद में जब भी कभी दोबारा चोट लगती तो खून दोबारा बहना शुरू होता था। इस प्रकार हर महीने या किसी भी हर एक चोट पे 3,500 का खर्चा आता था। फिर ये किसी तरह से गुरुदेव के संपर्क में आए। इन्होंने गुरुदेव से दीक्षा लेके गुरुदेव का ध्यान किया और ध्यान करने से ये हीमोफीलिया की बीमारी सदा के लिए मिट गई। आज किसी प्रकार की चोट लगने पर कोई किसी प्रकार का खून यदि आता भी है तो स्वतः ही रुक जाता है, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता। ये गुरुदेव की कृपा से हुआ। मैं गोविंद चावत, सहायक महाप्रबंधक विद्युत FCI क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में कार्यरत हूँ। गुरुदेव से जुड़ने से पूर्व मेरे को BP, आर्थराइटिस और शुगर से ग्रसित था और डॉक्टरों के पास जाने के बाद काफ़ी दवाइयाँ लिखते थे और दवाई से मैं बहुत परेशान हो गया। और गुरुदेव से जुड़ने के पश्चात मैं मंत्र दीक्षा और ध्यान करने से बिल्कुल बगैर दवाई लेते और इसमें अनेक यौगिक क्रियाएँ होती थी, जो मैं बिल्कुल आज पूर्ण स्वस्थ हूँ और आज कोई दवाई नहीं लेता हूँ। मेरा नाम श्रीचंद माथुर है। मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले से आया हूँ। मेरे को कान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मवाद आता था। कई एक डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा आपके कान का ऑपरेशन होना है, लेकिन मैं कराना नहीं चाहता था। इसी बीच मैं गुरुदेव से जुड़ गया, ध्यान करने लगा। अनेक योगिक क्रियाएं गर्दन पर होती थी, झटके आने शुरू हुए। उसके बाद जो है हमारा ये कान का जो रोग था बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब मैं पूर्ण निरोग हूँ। अब मेरी दिनचर्या ये है कि मैं मैनपुरी और एटा ज़िले में कई स्कूलों में बराबर ध्यान करा चुका हूँ। करीब 1 सैकड़ा से ज़्यादा स्कूलों में ध्यान हुआ है, फोटो से ध्यान कराया है। बच्चे निरोग हो रहे हैं और शिक्षा का स्तर भी काफ़ी बढ़ रहा है। मेरा नाम संतोष शर्मा है, मैं जयपुर से हूँ। मैं 2001 में गुरुदेव से जुड़ने के बाद में मैंने दीक्षा 2003 में ली। इससे पहले मेरे कंसंट्रेशन पावर और याददाश्त बहुत कमज़ोर थी। जब मैं गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद में मेरे में अभूतपूर्व परिवर्तन आया और मैंने MA और M.Ed के अंदर टॉप किया। इसके बाद में मैं RPSC का टेस्ट दिया, टेस्ट के अंदर भी मैं टॉप रैंक के अंदर आया और मैं गुरुदेव का निरंतर ध्यान और जाप अभी करता हूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और जो भी मैं चाहता हूँ आज मुझे गुरुदेव सब कुछ देते हैं। मैं चुन्नीलाल राजपुरोहित, पूर्व में बेंगलोर, वर्तमान में जालोर रेवतड़ा। दीक्षा से पूर्व मैं कई बीमारियों से ग्रसित था, जैसे पैरालिसिस हाथ का और पाइल्स और अनेकों बीमारियां सिर में, जैसे कैंसर के जैसे साले, वह अन्य कई रोगों से घिरा हुआ था। अंत में गुरुदेव की दीक्षा के बाद में आराधना से सारी बीमारियों से मुक्त हो गया। अंत में एक विशेष अनुभूति, जैसे एक सर्पणी जो शास्त्रार्थ तक पहुंची और वहां प्रकाश में स्थिति में वो पूर्ण रूप से उसमें विलीन हो गई। और ऐसी कई अनुभूतियाँ मुझे हुई और ऐसी गुरुदेव की कृपा से आनंदमय स्थिति से मैं जीवन व्यक्त करता हूँ। हाँ, मैं पतासी देवी हूँ और मेरे अचानक कमर में दर्द हो गया था, तो मैं न नहा सकती थी, न खाना खा सकती थी, न उठ सके थी। और अचानक मेरे को ये ध्यान के मायने खिंचाव हुआ, तो फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा ठीक हुई और सब काम करने लगी और अब सब काम करती हूँ और अब मैं खाना भी सब खा लेती हूँ और कमर में दर्द बिल्कुल ठीक हूँ। सारी बातें मैं ठीक हूँ अब। My name is Samiksha. I'm pursuing engineering from Jaipur. When I was in class 12, I was suffering from eye disease, and when I consulted doctor, he suggested me medicine and specs. I was very frustrated from my problem. One day, one of my friends suggested me about meditation of Gurudev Ramlal Ji Siag.
Then I started meditation of Gurudev's photo. During meditation, I felt automatic movement in my eyes, and within few days, my eye disease was complete cure by meditation of Gurudev's photo only. मेरा नाम राजेश सिंह है। मैं प्रिंसिपल के पद पर भारत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरे गले में सूजन आ गई थी, आवाज़ परिवर्तित हो गई थी, मेरा वेट डाउन हो गया था, हृदय धड़कन बढ़ गई थी, स्टूल फ्रिक्वेंसी बढ़ गई थी। मैंने डॉक्टर्स को चेक कराया, डॉक्टर्स ने चेक करने पर हाइपरथायराइड बताया और जीवन भर गोलियां लेने के लिए मुझे कहा। मैंने गुरुदेव के फोटो से ध्यान किया, ध्यान करने के पश्चात आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मेरा वेट 64 किलो से बढ़कर 74 kg हो गया है।